जी, निश्चित रूप से धन त्रयोदशी के दिन अर्थात कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का प्रकट उत्सव हुआ था। इसीलिए धनतेरस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। और इसका एक वृत्तांत आता है। देवासुर संग्राम हुआ था और देवासुर संग्राम में देवता और असुर एक साथ मिल करके समुद्र मंथन किए थे। उसमें से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे और वहीं से माता लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी। इसीलिए धन त्रयोदशी का पौराणिक महात्मा है, क्योंकि धन्वंतरी और माता लक्ष्मी भाई हैं। इनका पूजन अर्चन बंदन जो भी व्यक्ति संपन्न करता है, क्योंकि धन्वंतरी स्वास्थ्य देते हैं तो माता लक्ष्मी ऐश्वर्य देती हैं। इसीलिए आज के दिन पूजन किया जाता है कि आयु तथा आरोग्यता के साथ साथ माता लक्ष्मी का वास हमारे जीवन में आए। समुद्र मंथन कैसे धन्वंतरी प्रकट हुई, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, निश्चित रूप से धन्वंतरी महाराज जब समुद्र मंथन हुआ था, देवासुर संग्राम होने वाला था। उस देवासुर संग्राम में राक्षस और देवता दोनों मिल करके यह निश्चित रूप से चिंतन करते हैं कि हम समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र मंथन से जो अस्त्र शस्त्र प्राप्त होगा उसको लेकर के युद्ध करेंगे। तो वहाँ से जब समुद्र मंथन होना शुरू हुआ तो उसमें से 14 रत्न प्राप्त हुए। उन 14 रत्नों में भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी का प्रकट हुआ था। और आज के ही दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के ही दिन जन्म हुआ था। इसीलिए धन्वंतरी जयंती के रूप में यह दिन मनाया जाता है। धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदना शुभ होता है? जी, निश्चित रूप से धनतेरस के दिन सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि स्वर्ण खरीदने से निश्चित रूप से धन लाभ होता है, क्योंकि यह सिद्ध मुहूर्त है। और सिद्ध मुहूर्त में सही समय पे यदि कोई कार्य किया जाए तो उसका फल 1000 गुना हो जाता है। इसीलिए आज के दिन सोना चांदी पीतल आदि के कुछ पात्र बर्तन अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति चीज़ों को खरीद करके निश्चित रूप से खरीदारी की मुहूर्त संपन्न करता है, जिससे कि पूरे साल अच्छी अच्छी चीज़ों को खरीद करके सुख और साधन प्राप्त कर सके।